कर्नाटक राज्य के विधानसभा चुनाव से सिर्फ एक सप्ताह पहले कर्नाटक के सबसे पिछड़े जिलों में से एक रायचूर में अभय कुमार, जो कि वहाँ के एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनके साथ काफ़ी महिलाएं भी उनका साथ दे रही हैं। ये सब लोग सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ मनरेगा के तहत कार्य एवं अपने गाँव में पीने के पानी की सुविधा की मांग कर रहे हैं। रायचूर में 2019 के लोकसभा चुनावों में नोटा ऑप्शन को वहाँ की लोकसभा सीट से तीसरे नंबर पर मत प्राप्त हुए थे। 14,000 से भी ज़्यादा लोगों ने नोटा पर मतदान किया था। वहाँ के गाँव में आज भी महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। वहाँ गाँव में स्कूल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मंदिर बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पर कर्नाटक की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार राज्य में ऐसी परिस्थितियां होने के बाद भी सभी दलों के चुनावी भाषणों में हिंदू मुस्लिम, भगवान राम एवं बजरंगबली, देशभक्त एवं देशद्रोह, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तथा गालियों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलकर कर्नाटक को देश से अलग करने की प्लानिंग कर रही है। साथ ही मोदी जी कांग्रेस पर आतंकवादियों के साथ मिले होने का भी आरोप लगाते हैं। मोदी जी की रैलियों और रोड शो में लगातार जय बजरंगबली के नारे लगाए जा रहे हैं तथा मोदी जी भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। कर्नाटक के मंदिरों में हनुमान चालीसा बजने लगी है। कुछ समय के लिए भगवान राम बैक सीट पर चले गए हैं तथा बजरंगबली फ्रंट सीट पर आ गए हैं। जहां भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कह रही हैं कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रियंका गांधी को अमेठी में अपने भाई राहुल गांधी के प्रचार के दौरान नमाज पढ़ते देखा था। अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अदा करते हुए देखा था सड़क पर। कर्नाटक राज्य के कांग्रेस प्रेसिडेंट डी.के. शिव कुमार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे प्रत्येक जिले में हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का इन सब पर कहना है कि वे कर्नाटक चुनाव की रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जय बजरंगबली के नारे लगवाने से हैरान हैं। शरद पवार आगे कहते हैं कि हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म को अपनाया गया है तथा चुनाव लड़ते समय हम सेक्युलरिज्म के नाम पर शपथ लेते हैं, तो प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव रैलियों में ऐसे धार्मिक नारे लगाना या लगवाना देश व संविधान दोनों के विरुद्ध है। वही शिवसेना स्पोक्सपर्सन संजय राउत कहते हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव रैलियों एवं रोड शो में पूरी गवर्नमेंट मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ट्रैवल पर करोड़ों में रुपये खर्च किए जाते हैं, जो कि ना तो पार्टी और ना ही प्रत्याशी के खर्चों में शामिल होते हैं, जबकि विपक्षी पार्टियों के एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। संजय राउत यह भी कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे पर चुनाव में धार्मिक प्रचार करने के कारण उन पर 6 साल के लिए अपना वोट डालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट सरकारी मशीनरी का प्रयोग करते हुए वही धार्मिक प्रचार कर रही है। अंत में हमारा सवाल सरकार एवं विपक्ष दोनों से यही है कि क्या जनता आपको हनुमान जी का मंदिर बनवाने के लिए वोट दे रही है? क्या महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा एवं धार्मिक सद्भावना के मुद्दे इतने गौण हो गए हैं कि उनको चुनावी भाषणों में भी जगह नहीं मिल रही है? क्या बीजेपी के पास 9 साल केंद्र में तथा 10 साल राज्य में रहने के बावजूद ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर वो वोट मांग सकें? क्या कर्नाटक के मतदाताओं को याद दिलाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि मोदी जी को यह कहना पड़ा कि वे वोट डालते समय जय बजरंगबली का नारा लगाएं? चुनाव में धार्मिक प्रचार, मंदिर मस्जिद, एक दूसरे को गाली गलौज, क्या यही हमारे लोकतंत्र का भविष्य होगा?